अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार कलरफुल शादियों वाला देगी मुतंजन रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैमीज़ किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मुतंजन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये आपने शादियों वगैरह पे खाया होगा, बहुत ही मज़े का लगता है ये। और शादियों वाला तो चूँकि देग में बनता है तो वो तो और ही ज़्यादा मज़े का होता है, लेकिन हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल उसी स्टाइल से और उसी टेस्ट से बनाएं। तो मुतंजन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप मैंने राइस लिए हैं और उनमें मैंने 3 से 4 अदद लौंग डाले हैं और तीन सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं। 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक और उनको मैंने यूँ कुक कर लिए, बॉयल कर लिए। ये मैंने फुली बॉयल कर लिए हैं। आप जब भी मुतंजन बनाएं चावलों को फुली बॉयल कर लें तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो इनको 3/4 बॉयल कर लेते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ उनको फुली बॉयल कर लेती हूँ, फुली कुक कर लेती हूँ मतलब। तो इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1/2 कप घी। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, घी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। बटर यूज़ कर सकते हैं, असली घी अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर लें, लेकिन ऑयल में इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। आप कोशिश करें कि इसको घी में ही बनाएं। तो 1.5 कप मैंने ली है शुगर, 2 कप मैंने लिए है राइस, 1.5 कप मैंने शुगर ली है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो डबल शुगर लेते हैं, मतलब जितनी राइस है उतनी ही शुगर लेते हैं। मतलब अगर 2 कप राइस है तो 2 कप ही शुगर होगी। उससे यह है कि चावल जो हैं थोड़े चिपके चिपके हो जाते हैं और टेस्ट मीठा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ली है 1.5 कप शुगर। अगर आप 2 कप यूज़ करना चाहते हैं बराबर में तो भी कोई मसला नहीं है, आप 2 कप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा खोआ, कुछ मिठाई के दाने, जिस तरह की भी मिठाई आपके पास हो। ये हम इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, जिस तरह की भी आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ मैंने ले लिए हैं नट्स, इस तरह से हैं जो बादाम, पिस्ता, काजू, रेजन्स और नारियल। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जो भी आपको नट्स पसंद हैं या जो भी आपके पास मौजूद हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे और मैंने ली है इसके लिए अशरफियाँ 3 कलर की, 1 टेबल स्पून है ये, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और रेड, आपके पास जिस कलर की भी है आप उसको यूज़ कर लें। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 4 से 5 लौंग और 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ। तो एक बात और मैं बता दूं, मैंने चावलों में भी लौंग डाल के बॉयल किया हुआ है, लौंग और सब्ज़ इलायची। अगर आपको लौंग का टेस्ट पसंद है तो आप लौंग यूज़ करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फूड कलर चावलों को देने के लिए जो मैंने फूड कलर यूज़ करने हैं वो है रेड, ग्रीन और ऑरेंज। तो सबसे पहले हम इनको थोड़े थोड़े इसमें से राइस लेंगे, इस तरह से। तीन डिफरेंट बोल ले लेंगे, उनमें डालेंगे। तो इनमें हम डाल लेते हैं फूड कलर ऑरेंज, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल जो है वो मैंने 2 घंटे पहले गीले कर दिए थे, क्योंकि ये सेला चावल हैं, तो जितनी देर आप इनको गीला करेंगे उतने ही ये अच्छे बनेंगे। तो अब हम डाल लेते हैं दूसरे में ग्रीन कलर। कलर्स भी जो आपके पास मौजूद हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही कलर यूज़ करें। और इसमें हम डाल लेते हैं रेड, ग्रीन कलर थोड़ा सा लाइट था तो इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। और अब इसका देखें ग्रीन कलर इतना हो गया।
तो अब चलिए हम इनको कुक करना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एक मैंने बर्तन रख लिया है खुला वाला चूल्हे पे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ घी। तकरीबन हाफ कप के बराबर हमने डालना है घी और इसमें डालेंगे लौंग और सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची और लौंग को हम इसी घी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लौंग और इलायची फ्राई होगी। अब मैं इसमें राइस डाल दूंगी जो ऑलरेडी बॉयल है। फ्लेम मैंने बिल्कुल ही लो रखी हुई है। इनको हम सारों को निकाल के यूँ डाल लेते हैं। अब इस पे हम डाल देंगे शुगर ऐसे स्प्रेड करके और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और फ्लेम लो ही है जब तक कि ये शुगर मेल्ट हो जाए अच्छी सी और इनमें एब्जॉर्ब हो जाए। 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं। हाँ, शुगर बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, ये देखिएगा। अब हम इनको बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं इनमें। ये थोड़ा थोड़ा जो शुगर का पानी है ये बाद में जो है दम के साथ इनका ख़त्म हो जाएगा। तो हम डालेंगे ग्रीन वाले राइस। रेड, ऑरेंज, अब इन पे हम नट्स स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़े थोड़े से मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। बादाम मैंने सेंटर से हाफ कर लिए थे। आप चाहें तो हाफ कर लें, चाहें तो पूरे भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अशरफियाँ। अशरफियाँ अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। खोआ, इसको हम लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो चलिए मिलते हैं दम के बाद। तो चलिए अब हम दम देख लेते हैं। टाइम हो चुका है। स्टोव मैं ऑफ कर रही हूँ और अभी मैं इसको नहीं मिक्स करूँगी। ये इसकी स्टीम निकल जाए सारी तो फिर हम इनको मिक्स करेंगे। मुतंजन राइस में से स्टीम निकल चुकी है। अब मैं इनको हल्के हाथों से मिक्स कर लेती हूँ।
इसको यूँ हम घुमा घुमा के सारे फूड कलर आपस में यूँ मिक्स हो जाएं। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। जायके में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देगी मुतंजन की तरह ही होगा। को हम यूँ मिक्स कर लेते हैं माशाल्लाह से। अब हम अपने खूबसूरत से कलरफुल मुतंजन राइस को सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। डिश आउट हमने कर लिया है। अब हम इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। इसकी थोड़ा सा जो मैंने खोआ बचाया था वो डालूंगी। थोड़े से कैशियो, बादाम, नारियल और ये मिठाई। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार कलरफुल शादियों वाला देगी मुतंजन रेडी है। आपका जब दिल चाहे मुतंजन खाने का आप ये आसान सी रेसिपी फॉलो करके घर में बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सैमीज़ किचन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।